वेलकम टू द पावर ऑफ नाउ। नाउ में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम रोज पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े ब्रेक्स आते हैं तो और टाइम मिलता है पास्ट में जाने के लिए, शायद ऑनलाइन सेशंस करने के लिए, कवर अप करने के लिए जो हमने मिस किया है। दिस इज द पावर ऑफ नाउ। आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल बुक विद रजनी जी's वॉइस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेक्शन मच मोर। ऑलराइट, सो हमने पहली जब कल बात करी थी, परसों बात करी थी, तो हमने बात करी थी कैसे हम अपने मानसिक समय को अलविदा कह सकते हैं, राइट। और हमने उसके बारे में और भी डिटेल में बात करने का हमने इसके बारे में पूरी बात करी थी। अब जो एक सेक्शन हमारे सामने है वो है मानसिक समय का पागलपन। सो उसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि कैसे हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं इस insanity of psychological time से। रजनी जी, am I right? ये पैराग्राफ पढ़ने वाला है अगर आपसे, या आगे वाला कुछ है? नहीं, मेरे ख्याल से इसके आगे वाला था वो एक पैराग्राफ। नकारात्मक वाला है, नकारात्मक दुख की जड़ें, ये नहीं, वाला। नहीं, वो जो मन का पागलपन है वो पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। हाँ तो नहीं, हाँ, हाँ, तो वही तो है, तो यही पैराग्राफ जो मैंने बुक पेज खोला था वही तो हाँ, था। तो हाँ, सेक्शन ये है मानसिक समय का पागलपन, राइट। हाँ, हाँ। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, मानसिक समय का जो पागलपन है, इनसैनिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि कैसे आप और मैं इस झंझट से फ्री हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू प्राची जी। गुड इवनिंग एवरीवन। Good अगर आप मानसिक समय के बहुरूपीयपन पर एक नजर डाल लें तो फिर आप निस्संदेह कह उठेंगे, यह तो एक मनोरोग ही है। उदाहरण के लिए, कोरी सिद्धांतवादिता जैसे साम्यवाद, राष्ट्रीय समाजवाद या कोई और राष्ट्रवाद, और कट्टर धार्मिक विचारधारा जो कि इस निहित धारणा पर चला करती है कि सर्वोत्तम अवस्था कहीं भविष्य में स्थित है और इसलिए वह मंजिल ही रास्ते को सही सिद्ध करती है। वह मंजिल तो एक ऐसा विचार है, एक ऐसी धारणा है, मन गढ़ंत भविष्य का एक ऐसा मुकाम है जो हमें मुक्ति, मोक्ष या उद्धार प्राप्त होने पर मिलेगा, जैसे सुख, परिपूर्णता, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि। वास्तव में होता यह है कि वहां तक पहुंचने के साधन वर्तमान में तो लोगों को गुलाम बनाने, कष्ट पहुंचाने, अत्याचार करने और हत्या तक कर देने वाले बन जाते हैं। ये समझना हम सबके लिए अनिवार्य होता है आज की लर्निंग में कि मेंटल लेवल पे हम मानसिक रूप पे क्या चीज फॉलो कर रहे हैं, क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस मनोरोग से गुजर रहे हैं, और ये बहुरूपीयपन में क्या हम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि जो हम लोग की आइडियोलॉजीज हो जाती हैं, जो हमारी एक बिलीफ हो जाती है, कई लोग की जैसे कम्युनिज्म के बारे में, नेशनल सोशलिज्म के बारे में, किसी भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के बारे में कि इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, ये सुप्रीम है, वो ऐसा है। आजकल इंडिया में थोड़ा बहुत इसका फ्लेवर दिखने भी आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा रिलीजन को लेकर डिविजन कर रहे हैं, लोगों से ज्यादा पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज कर रही हैं और मीडिया इसको उछाल रही है। वास्तविक में इतना नहीं हो रहा जितना दिखाया जा रहा है, राइट। ये क्यों हो रहा है? हमारे पावर में क्या चीज चल रही है, क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं ये लोग कि इंडिया एक सेक्युलर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आज के लिए, कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन आजकल की जो रूलिंग पार्टीज हैं उसको ये कलर दे रही है, ऑपोजिशन पार्टी उसको उछाल रही है, रूलिंग पार्टी कुछ बोल रही है। तो क्या हो रहा है? हमारी ऐसी धारणा शायद बनती जा रही है, और ये मन गढ़ंत भविष्य है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये ही होगा जो आगे हमें फ्रीडम देगा, हैप्पीनेस देगा, फुलफिलमेंट देगा, शायद इक्वालिटी दे देगा, शायद हमें लिबरेशन मिल जाएगी, एक परिपूर्णता मिल जाएगी, ऐसे ऐसे चीजें शायद हो जाएंगी। और जिसका फाउंडेशन ही भ्रम पे बेस है, रियलिटी से दूर है, उसकी आगे की इमारत कैसे बनेगी? अगर हमारी बिल्डिंग देखें, उसकी नींव ही वीक हो, सपोज उसमें जो ईंट लगी हो वो गंदी क्वालिटी की हो, वो बिल्डिंग कितने टाइम तक बन पाएगी, कितने टाइम पे रह पाएगी? अगर हम फ्यूचर में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका जो बेस हमारा है वो ही बिगड़ा हुआ है, डिसीज है, तो हम आगे फ्रीडम कैसे पाएंगे? तो हम तो एक्चुअली गुलाम बन रहे हुए हैं।
वो गुलाम क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वर्तमान में जो वास्तविकता में हो रहा है वो ही हमें सत्य नहीं पता है, हमने उसी को किसी भ्रमजाल में अपने आप को फांस लिया है। कितने लोग होते हैं जो अपनी कलेक्टिव थॉट से अपने आप में क्लैरिटी पाते हैं कि ये लाइफ में एक्चुअली हो रहा है, और कितने लोग हैं जो भ्रमित हो जाते हैं। आज रजनी जी ने मुझे ये बात बोली, हाँ आपकी बात में तो दम है। फिर मुझे छाया ने एक बात बोली, हाँ छाया जी आपकी बात में दम है। फिर सुधा ने एक बात बोली, इसमें भी कुछ तो सत्य है। मैं कितने लोगों की बात सुन के अपनी ओपिनियन बनाती हूँ, या मैं लोगों की बात सुनती हूँ लेकिन अपनी ओपिनियन पे कायम रहती हूँ, और मेरी ओपिनियन भी किस फाउंडेशन पे बनी हुई है। हम बोल सकते हैं कि हमें राइट है अपनी थॉट्स का, हमें होना भी चाहिए, लेकिन क्या हम गुलाम बने हुए हैं किसी ना किसी चैनल के, किसी ना किसी लोग के कथन से, या हम एक्चुअली फेमिलियर हैं लाइफ में क्या हो रहा है? क्या हम जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा रहे हैं? क्या हम अत्याचार कर रहे हैं, या हम उसकी उसकी पार्टी बन रहे हैं? कोई कर रहा है और हम प्रमोट कर रहे हैं और स्टॉप नहीं कर रहे, तो हम क्या पावर ऑफ नाउ में हैं? इसको और समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल आपको अभी दिया, लेकिन इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अगले पैराग्राफ में एग्जाम्पल के साथ एकार्ट टोल में। आइए समझते हैं उसके बारे में। उदाहरण के लिए, अनुमान है कि साम्यवाद को स्थापित करने व आगे बढ़ाने के लिए लगभग 5 करोड़ लोगों को मार डाला गया था, और यह सब रूस, चीन तथा अन्य देशों में एक बेहतर दुनिया बनाने के नाम पर किया गया था। यह एक ऐसा हिला देने वाला उदाहरण है जो बताता है कि एक भावी स्वर्ग बनाने के लिए वर्तमान को किस तरह एक नरक बना दिया जाता है। क्या अब भी इसमें कोई संदेह है कि मनोवैज्ञानिक समय एक गंभीर व खतरनाक मानसिक रोग है? मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, बट चाइना में इतना कुछ सुनने में आता था, भरी बसेस, बड़े लोगों की जो थोड़ी एज ज्यादा होती है, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको उठा के गड्ढे से नीचे गिरा दिया जाता था। क्यों? पॉपुलेशन कम करनी थी उनको। और ये सब कोई ना कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी के लिए हुआ है, अपने नेशन बिल्डिंग के लिए हुआ है। कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। आपको पता है कि कुछ कंट्रीज में फेसबुक अलाउड नहीं है, सोशल मीडिया अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। ये सब क्या है? भावी स्वर्ग बनाना है कि फैनेटिक्स बन गए हम? अभी अगेन किसी रिलीजन के नाम पे कोई आपने टेररिज्म का एक्ट कर दिया और बोला कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। हम साइकोलॉजिकल टाइम के लिए सीरियसली इस डेंजरस बीमारी के साथ गुजर रहे हैं। ये गंभीर भी है, खतरनाक भी है, और मानसिक रूप में जकड़ चुकी है। जो लोग बहुत ज्यादा झंडा फहराते हैं ना, हिंदुइज्म का या मुस्लिम्स का या कैथोलिक्स का या माओइज्म का, किसी भी कुछ भी चीज समझ लीजिए, बैलेंस कब होता है? जब आप बैलेंस्ड होके कोई चीज करते हो। ये नहीं कि नहीं हमारा रिलीजन बेटर है, हमारे कस्टम्स बेटर है, मेरा घर चलाना बेटर है, मेरा फैक्ट्री चलाना बेटर है, मेरी साइकोलॉजी बेटर है, मेरी फिलोसफी बेटर है। जहां ये वन अपमैनशिप होती है दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करने की, आप समझ लीजिए कि आप इस मानसिक रोग से गुजर रहे हैं, इस साइकोलॉजिकल ट्रैप के टाइम लूप में फंसे हुए हैं, और जो पास्ट में हो रहा है वो फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट से आप एकदम हिले हुए हैं, बिकॉज आप कैसे फंक्शन कर रहे हो प्रेजेंट में? आपके पास से गाइडेड, वो प्रेजेंट से बहुत दूर है। सो अगेन, कभी भी आप अपने आप को देखें इन चीजों का गुलाम बनते हुए, कोई भी टाइप की मेंटालिटी। मैं घर बैठे चलाती हूँ, मेरी बहू ऐसा नहीं चलाती, मैं हमारे जमाने पे ऐसा था, आज के बच्चों को देखो ऐसा। अगर हम ये भी बात कर रहे हैं तो हम अभी में नहीं जी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें पानी की तरह फ्लो करना है। आज हम चाहे 1970s में, 60s में, 80s में, 90s में पैदा हुए हों, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना हम इंपॉर्टेंट है, हमारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें ये वाली बात बोली कि हमारे जमाने पे तो हम इस उम्र में ये करते थे, तो आप उसको कंपेयर अपने आप से करके लगता था कि अरे टाइम बदल गया। सिमिलरली बच्चों का टाइम बदल गया। अब अगर आप बोलते हैं बच्चों मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, वो उस दुनिया में पैदा हुए हैं।
ये उनका नॉर्मल है। आपने शायद चिट्ठियां लिखी हो पेन पैल्स को, कजन्स को, बिकॉज उस समय फोन नहीं होते थे। आज के बच्चों को जरूरत है क्या? इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट करते हैं, फोटो ऐप शेयर करते हैं, स्नैपचैट पे रहते हैं, फेसबुक पे शायद कई बच्चे रहते हो, और हर समय व्हाट्सएप पे तो है ही, ग्रुप्स बने हुए कजन्स के, एवरीथिंग इज सो क्लोज। लेकिन अगर हम फंसे हुए हैं कि नहीं इसने तो बर्बादी कर दी है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। अगर हम अच्छे को देखते हुए चलते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम नेगेटिव पे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम पीछे की दुनिया में रह रहे हैं और अभी में नहीं रह रहे। दोनों हालतों में अपने आप को देखिए कि आप किस मानसिक रोग से अभी चल रहे हैं। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं, सुधर हम समझते रहे स्टेप बाय स्टेप। प्लीज पढ़ें। यह मानसिक आदर्श आपके जीवन को किस तरह संचालित किया करता है? क्या आप हमेशा ही जहां हैं वहां से अलग कहीं अन्यत्र होने की कोशिश किया करते हैं? जो कुछ भी आप किया करते हैं, क्या वह अधिकतर किसी मुकाम को पाने के साधन के रूप में भी किया करते हैं? क्या आपकी कार्य सिद्धि बहुत दूर नहीं बल्कि आसपास ही रहा करती है, या वह अल्प अवधि के सुख तक सीमित रहती है, जैसे सेक्स, खाना पीना, ड्रग्स या रोमांच और उत्तेजना? क्या आपका फोकस हमेशा ही कुछ बनने, कुछ हासिल करने, कुछ जीतने, कुछ प्राप्त करने, या फिर कोई नया रोमांच या सुख का पीछा करने पर ही रहा करता है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप जितनी अधिक चीजें अर्जित करते जाएंगे, जितनी अधिक चीजों के मालिक बनते जाएंगे, आप उतने ही अधिक परिपूर्ण, बेहतर और मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण होते जाएंगे? क्या आप किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की प्रतीक्षा में हैं जो कि आपकी जिंदगी को मायने दे सके? आप लोग अग्री करें ना करें, ये पैराग्राफ हम सब पे लागू होता है। हम सब मतलब हम सब पे लागू होता है, ए टू जेड। आज जो भी लोग कॉल पे हैं, एक भी इंसान नहीं बोलता था कि मैं गुलाम नहीं हूं। क्या इसका मतलब है? हम क्या हर समय या हर दिन या कभी भी किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं? मुझे सोसाइटी में इतना रुतबा चाहिए, ऐसा सेक्स हो तो ऐसा फील होता है, ये खाने से ऐसा होता है, चाहे उसके लिए आप सात्विक राजसिक या तामसिक खाने की बात कर रहे हो। आपको अगर एडिक्शन है खाने की बात करना भी, तो ये भी आपका गुलामी है। या ये पीने से बेटर हो जाता है, चिया सीड्स पी लो, या सब्जा सीड्स भिगा लो, या ऐसा कर लो, या इस मेडिसिन से ऐसा हो जाता है, या मेडिसिन फ्री लाइफ से ऐसा हो जाता है, या मुझे ना एडवेंचर करने से ऐसा फील होता है, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। क्या आपका फोकस हमेशा कुछ हासिल करने पे लगा हुआ है? क्या आपको लगता है कि हाँ ये चीज करूंगा तो बढ़िया हो जाएगी, अरे ये डॉक्टर को चला जाऊंगा तो वो मुझे कर देगा, या ये इंसान के पास जाऊंगा तो मैं नेचुरली हील हो जाऊंगा? हम सब ने अपने आप को गुलाम बना रखा है किसी चीज। अरे आज क्लास नहीं हुई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्लास हो गई और मैंने अटेंड नहीं किया, अरे मैं तो ऑनलाइन करना चाहता था अब ऑफलाइन करना पड़ रहा है, या मैं जूम पे लाइव करना चाहता था अब मुझे वैसे करना पड़ रहा है। हम लोगों ने किसी भी चीज के लिए अगर अपने आप को एक बंधन में बांध लिया है, तो हम गुलाम हो गए हैं। इससे हमें फ्री होना है। आज अगर मैं भी अपने आप को बोलूं, मैं भी गुलाम हूं, कि मुझे लगता है कि नहीं, अगर मेरे मैं निमित्त मात्र बनती हूँ, कई लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, सो ठीक है, ये मेरा फर्ज है, इसकी भी मैं गुलाम हूँ। कितना गुलामी किस चीज की कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। गुलामी बुरी भी होती है, मीडियम भी होती है, अच्छी कोई भी टाइप की गुलामी नहीं होती। अल्टीमेटली एक्चुअल में अगर हम अध्यात्म में जाएं, स्पिरिचुअलिटी की लास्ट लेवल पे जाएं, तो स्टेज ऐसी हो जानी चाहिए कि हम थॉटलेस हैं, कुछ करने का एफर्ट नहीं करना है, सांस ले रहे हैं बस, वो भी ऑटोमेटिकली चल रही है, हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तभी अगर अभी इवन जो आपके मुनीज होते हैं या जो साधु संत होते हैं, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको उसकी गुलामी भी है। लेकिन एक स्टेज आती है जब सब कुछ नेचुरल हो जाता है, आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स हम अभी ह्यूमन बीइंग लाइफ में हैं और अभी हम इतने इवॉल्व नहीं हुए कि हम वहां पहुंच जाएं, लेकिन हम अपने आप की गुलामी कम कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब जब आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं पर्पसली अपने आप को जोल्ट करती हूँ, जब विपश्यना कैंप में जाती हूँ फॉर 12 डेज,
एक मोबाइल फोन नहीं होता, एक किताब नहीं होती, एक जेवर नहीं होता, एक मेटल नहीं होता। सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग पे देखते हो, वो भी आपका एक चीज है, बट कितना लाइट फील करते हैं वहां पर। खाने पे भी फोकस नहीं है, 12 बजे एक मील मिली, उसके बाद मील नहीं मिलती। जो लोग सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम करते हैं, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम करने वाले को बिस्तरा नहीं मिलता, लकड़ी पे सोना पड़ता है, जमीन पे सोना पड़ता है। वो लाइफ में फ्रीडम होती है, लेकिन उसको नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल है, बिकॉज हम वापस गुलाम बन जाते हैं। बट कई लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को फिर बनाया हुआ है इस बंधन में। लेकिन ये किताब ये नहीं बोलती कि हमें एक्सट्रीम हो जाना चाहिए। ये किताब हमें सिर्फ इतना सिखा रही है कि कुछ भी चीज अल्प अवधि के लिए अगर चल रही है, शॉर्ट लिव चल रही है, तो लिमिटेड है वो। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लॉन्जेविटी मिले। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कुछ लाइफ में अच्छा हो, या अच्छा नहीं भी हो तो किसी का बुरा तो नहीं हो। एटलीस्ट हमें अपने कर्म ऐसे, कर्म बांधना ही है तो कुछ अच्छा करके बांधो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो कि कोई पुरुष या स्त्री आएगा या आएगी और मेरी लाइफ में एक लाइफ का पर्पस मिल जाएगा मुझे। एक बात समझ लीजिएगा आप सब, और मैं आपको बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील होता है। हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे, तो हमने हजारों बार सुना है। हम 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों में मिल जाएंगे, ये भी हमने हजारों बार सुना है। अब अपने आप को अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा पीछे पुल करिए। मैं इसमें फायदा बता रही हूँ आपको, जो पावर ऑफ नाउ में रहने का होगा। जब आप पावर ऑफ नाउ में रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड ने, वाइफ ने ये किया तो ऐसा हुआ, मेरे बच्चे कर लेंगे तो ऐसा होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, लिव इन द पावर ऑफ नाउ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्लीज करिए, कोई बुराई नहीं, करना चाहिए लाइफ में आए हो तो। लेकिन उसको हाथ के सरेंडर कर दो। उसको जकड़ के मत बैठ जाओ, मैं तो मैनिफेस्ट किया था, ऐसा नहीं हुआ, ओ गॉड भगवान है कि नहीं है, अच्छे काम नहीं करता, मेरे साथ ये कर लेता है। कुछ नुकसान अगर हो उसको भी देखो, पावर ऑफ नाउ में रहो। अगर घर में गॉड फॉरबिड्स आपके जानकार में कुछ, कोई किसी का डेथ हो जाती है, कुछ बहुत बार लॉस हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रही कुछ अच्छा खोजो उसमें, लेकिन उस समय भी पावर ऑफ नाउ में रहो। दुख आ रहा है, निकाल लो, दुखी जता लो अगर मन आ रहा है तो। लेकिन अपने अंदर थोड़ा देखो, झांको, क्या आप जो कर रहे हैं उससे आपको अभी पावर ऑफ नाउ में अच्छा लग रहा है? अगर लग रहा है तो करिए। कुछ भी लाइफ में राइट नहीं होता, कुछ भी लाइफ में रॉन्ग नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है, उनको खुद ही नहीं पता कि राइट रॉन्ग क्या है। मुझे पता है मेरा सत्य क्या है, आपको पता है आपका सत्य क्या है, स्मिता को पता है स्मिता का सत्य क्या है। ट्राई टू लिव इन द पावर ऑफ नाउ। एक्सट्रीमिज्म अगर आता है तो वो एक स्कैरी सिचुएशन आती है। एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज के बारे में, अधिक दुख करना, अधिक क्रिटिसाइज करना, अधिक गिल्ट में जाना, उसके बारे में भी थोड़ा सावधान हो जाइए। आइए हम लास्ट पैराग्राफ इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें हमारे आत्मज्ञान के बारे में है, एनलाइटमेंट के बारे में है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में है, उसके बारे में भी वह पढ़ते हैं। चेतना की मन के साथ तादात्म्य रहने वाली या आत्मज्ञान से वंचित रहने वाली अवस्था में अब में वास करने रहने वाली शक्ति और असीम सृजन क्षमता आमतौर पर मानसिक समय द्वारा पूरी तरह अंधेरे में ढकेल दी जाती है। तब आपका जीवन अपना स्पंदन, अपनी ताजगी, अपना अचरज का भाव खो देता है और विचार, भावना, बर्ताव, प्रतिक्रिया और इच्छा का पुराना ढर्रा अपनी उद्देश्यहीन पुनरावृत्ति का तमाशा करता रहता है। आपके मन की लिखी हुई यह एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो आपको एक खास तरह की पहचान तो देती है, लेकिन अब की वास्तविकता को, उसके सत्य को या तो छिपा देती है या तोड़ मरोड़ देती है। और तब ऐसे असंतोषजनक वर्तमान में पलायन करने के लिए आपका मन भविष्य का दामन थाम लेता है। वेरी ब्यूटिफुल। सो क्या मतलब हुआ इसका? चेतना के मन की क्या बात हुई?
चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, मन मतलब माइंड। हम अगर अपने इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या हम अपने एनलाइटमेंट की बात करते हैं, या हम अपने अंदर जो हमारे अंदर एक शक्ति, हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक शक्ति वास करती है जो इन्फिनिट रूप में क्रिएट करती है, असीम रूप में सृजन की क्षमता रखती है, पोटेंशियल है हम सब में। आप अग्री करते हैं? हम सब क्रिएटर हैं, हम ऊपर वाले का अंश आए हैं, वो क्रिएटर है, उसने हमें या इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ब्रह्मांड बसता है और हम भी क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग हिंदू हैं, आपको आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि जब यशोदा माँ ने अपने कान्हा के मुंह में देखा अंदर, उनको पूरा ब्रह्मांड दिखा। क्या आपको विश्वास है कि आपके अंदर भी वो ब्रह्मांड है, या वो सिर्फ भगवानों के लिए है? अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, तो इसके मतलब हमारे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं थोड़ा हिंदुइज्म में ही जा रही हूँ अभी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर देयर, ये हर रिलीजन में होता है। ब्रह्मा क्या होते हैं? क्रिएटर होते हैं। विष्णु क्या होते हैं? प्रिजर्व करते हैं। और शिवा क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। और इन सब से बनता है सृजन, क्रिएशन। अगर हमारे अंदर सृष्टि ने शक्ति दी है क्रिएट करने की, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पोटेंशियल को पावर ऑफ नाउ में रहना चाहिए, ना कि अपने आप को मानसिक समय के अंदर ट्रैप कर देना चाहिए। जो पहले नहीं हुआ वो अब हो सकता है, जो अब नहीं हुआ वो बाद में हो सकता है। अगर हमने अपने आप को ट्रैप कर दिया, तो हमें जीवन में अपना स्पंदन या अपनी ताजगी या अपना अचरज का भाव खो देते हैं हम। क्या मतलब हुआ इसको? ताजगी मतलब फ्रेशनेस, स्पंदन मतलब हमारे अंदर जो वाइब्रेशन होती है, स्पंदन हमारे, जैसे हमारे बॉडी में हर समय वाइब्रेशन होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ छूते हैं इलेक्ट्रिक करंट आता है, उस टाइप का स्पंदन हमेशा हमारी बॉडी में रहता है। कुछ हम फील कर सकते हैं, कुछ हम नहीं फील कर सकते। कभी आपने देखा हो पैल्पिटेशंस हो रही है, कुछ उसके ऊपर नीचे हो रही है। ये हमारी बॉडी में हर समय रिएक्शंस हो रहे हैं। अचरज मतलब वंडर। अगर हम स्पंदन को फील नहीं कर पा रहे, हर समय फ्रेश नहीं फील कर पाते, अरे बहुत बोरिंग है यार लाइफ, वही, कई लोग को पूछो क्या करें, वही ढाक के 3 पात मुल्ला की तो और मस्जिद तक जो करते हैं। कोई नई बात थोड़ी ना होती है जो आप रोज पूछते हो कि क्या नया किया आज। हर पल नया है, कुछ करने के लिए नया क्यों नहीं खोजते हम? क्योंकि हम डिपेंडेंट है लाइफ में। डिपेंडेंट किस पे? कि कुछ बड़ा चीज होगा तो नया होगा। हमने वो अचरज का भाव ही खो दिया है, जिससे हम लाइफ में पहले वंडर करते थे। अगर ऐसा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर पावर ऑफ नाउ में रहना है तो मदर नेचर में जाना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास बगीचा है तो उसमें जाएं, छत है तो उसमें जाएं, बैल्कनी है तो उसमें जाएं, थोड़ा सा मदर नेचर को देखें, थोड़ा सा मिट्टी के साथ काम करें। कोई गमला में कुछ मिट्टी ठीक करनी है, कुछ नया उगाना है, तो आपको तब ये अचरज का भाव वापस आपके अंदर आएगा। कोई जो कनेक्शन आप खो चुके हैं वो आपको अंदर वापस आएगा। और फिर विचार भावना बदलाव की तो क्या बात है। अगर हमारे ओल्ड पैटर्न्स थॉट्स के चलते आ रहे हैं, उनको हमने लूप में चलाए रखा है बार बार, तो हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस, मैं फिर बोलती हूँ रिएक्शन, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रही। क्यों? रिस्पॉन्ड तो हम लोग को, आधे लोगों को करना ही नहीं आता, हम तुरंत प्रतिक्रिया करते। किसी ने कुछ बोला और हमको रिएक्शन, हम लोग सुनते भी नहीं है आधी बार, बिकॉज कंडीशनिंग हो चुकी है। मैं ज्ञानी, मैं सर्वज्ञानी, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगी, दूसरा क्या बोल रहा है सुनने का हम लोग को होता ही नहीं है। इस पुराने ढर्रे से अगर हमको बाहर निकालना है, तो हमको इस एंडलेस रिपीट परफॉर्मेंस से बाहर निकलना होगा। हमारे दिमाग में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है हमने, उसको हमें चेंज करना होगा। जो खराब चीज हो रखी है उसको हमको बदलना होगा। जो हमें ऑब्सेशन हो रखा है फ्यूचर के बारे में, उससे हमें हटना होगा। और उसमें जो कुछ नहीं अच्छा हो रहा है उससे हमें हटना होगा। हमको हर चीज में अचरज दिखाना होगा, ग्रैटिट्यूड दिखाना होगा, पावर ऑफ नाउ में रहना होगा। आप लोगों में से जितने लोगों ने मेरे साथ मैजिक बुक करी है, आप अभी कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, जब कर रहे थे ब्लेसिंग लिख रहे थे, शुरू में आपके पास 10 ब्लेसिंग लिखने को नहीं होती थी।
और बाद में आपके पास ब्लीस ब्लेसिंग लिखने को भी होती थी। क्यों? क्योंकि आप वंडर्स स्टेज में थे, अचरज भाव में थे, ताजगी दिख रही थी, कनेक्टेड थे। तब आप नहीं बोल रहे थे रोज सब सारे दिन सामान्य होते हैं। और जिन लोगों ने मैजिक बुक करी लेकिन सेम चीज में ग्रेटिट्यूड दिया, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं आई। पर जिन लोगों ने रोज कुछ नया चीज खोजी ग्रेटिट्यूड के लिए, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आई। इसी तरीके से जो ये किताब कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, उनकी लाइफ में बहुत फायदे आएंगे। जो नहीं कर रहे, फायदा जरूर आएगा, लेकिन अस्टॉनिशिंग फायदा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने उस लूप में फंसे हुए बार 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 चल रहे हैं। हम लोगों ने, सबने सुना होगा ना, सर्कल ऑफ लाइफ। आपने ये भी देखा होगा कि सब दिन सेम नहीं रहते। शायद आपके पूर्वज बहुत रिच थे, फिर कोई बार डिसीजंस आए तो डाउन चले गए। शायद आपके बेटों ने, आपने एक जनरेशन बीच में ब्रेक आता है, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर ऊपर बढ़ाया। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। आज आप क्या सीड सो कर रहे हैं? क्या आप कंटेंटमेंट के सीड सो कर रहे हैं? क्या आप खुश हैं, या आपने कृतज्ञता जताई है? आप पावर ऑफ नाउ में रह रहे हैं? उससे डिपेंड करेगा हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। और अगर हम असंतोष जीवन जी रहे हैं अभी के वक्त, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होगा? मन भविष्य में जाएगा। अरे हम सपने देखेंगे। आपने एक, शायद कई लोगों ने देखा हो, बहुत पहले सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो आगे चला जाता है फ्यूचर में, वही सपने देख रहे होते, हम भी वही करेंगे। सपनों में तो कोई रुकाई है ही नहीं, सपने देखते रहो, पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि हम पावर ऑफ नाउ में नहीं रह रहे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस किताब में हमें ये समझना है, हमें कैसे भी तोड़ मरोड़ के, अपने आप को खींचातानी करके वापस बार 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 पावर ऑफ नाउ में रहना है। शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, पर ग्रेजुअली लाइफ में इजी हो जाता है। जो अगला सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है। वो किसके ऊपर इम्पोर्टेंस है? उसकी नेगेटिविटी के बारे में, जो चीजें नकार देते हैं हम उसके बारे में, उसके ऐसे दुख हमारी लाइफ में आ जाते हैं, उनकी रूट्स कैसे हैं, उनकी जड़ें कैसी हैं, और वो कैसे टाइम, एज एंड स्पेस में समाई हुई हैं। अब जो चीज इतना जड़ करा हुआ है हमारे अंदर, उसको कैसे जड़ से बाहर निकालें, उसके बारे में ये चीज है। और ये बहुत, 3 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा वेटेज है। सवाल क्या है, पढ़ें, सुन समझें। सो ये सेक्शन किसके बारे में है? नेगेटिविटी और सफरिंग के बारे में, कि उसकी रूट्स बनी हुई है। नकारात्मकता व दुख की जड़ें तो समय में समाई हुई हैं। एब्सोल्युटली राइट। सवाल क्या था क्वेश्चनर का, एकार्ट टोल को? लेकिन ये विश्वास की भविष्य वर्तमान से बेहतर ही होगा, यह हमेशा तो एक भ्रम नहीं होता। वर्तमान भयंकर हो सकता है और भविष्य में हालात बेहतर हो सकते हैं, और अक्सर हो भी जाते हैं। क्या आप अग्री करेंगे स्टेटमेंट पे कि वर्तमान चाहे कितना ही बुरा हो, अभी फ्यूचर में उम्मीद तो है कि बेटर हो सकता है। और अगर हम ग्रेटफुल हैं, पावर ऑफ नाउ में रह रहे हैं, ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं, तो 100%, अगर हम आज सपोज -50 में हैं, तो कल -40 में होंगे, -60 में नहीं चले जाएंगे हम। तो इसीलिए बेटर जरूर होगा। और कितना बेटर होगा? वो -50 को हम +50 कर सकते हैं, या +100 कर सकते हैं, या सिर्फ 10 पे जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करेगा? आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। भविष्य आमतौर पर अतीत की ही प्रतिकृति हुआ करता है। कुछ सतही बदलाव भले ही हो जाते हों, लेकिन वास्तविक रूपांतरण शायद ही कभी होता हो, और वह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अब की शक्ति हासिल कर लेने के द्वारा क्या आप वर्तमान में इतना विद्यमान रह सकते हो कि अतीत का अंत ही कर दे। भविष्य के रूप में जिसे आप देख रहे हैं, वे वर्तमान की चेतना का ही तो एक अंतरंग भाग है। अगर आपका मन अतीत का बोझ उठाए हुए चल रहा है, तो आपको वह बोझ बढ़ता हुआ ही लगेगा। वर्तमान के अभाव में ही अतीत खुद की निरंतरता बनाए रखता है। वर्तमान में चैतन्यता की जैसी अवस्था होगी, वैसा ही आपके भविष्य का स्वरूप होगा, जो कि वास्तव में अब के रूप में ही अनुभूत किया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल्स हैं।
हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, हमें 100% दिखती है जब हम ऐसे कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, पेड करते हैं, फ्री करते हैं, कुछ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, एफर्मेशन लिख रहे हैं, ड्रीम्स कर रहे हैं, या जो भी हम कर रहे हैं, हमने उसको करा, जितने भी दिन करा, प्रैक्टिस किया, अपनी लाइफ में शुमार किया, रूपांतर हमेशा आता है हमें। लेकिन कितना कितना लाइफ होती है उसकी, कितना वो लंबा चलता है। जब तक आप पॉजिटिविटी की दुनिया में हैं, लाइफ में चेंजेस अच्छे दिखते हैं, और जब आपकी गाड़ी पटरी से हटी तो आप बैक टू द ओल्ड ट्रेंड चले जाते हैं। पुरानी जो भी कंडीशनिंग थी, या कुछ नहीं होता, ये सब ऐसी चीजें हैं, कुछ फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता, ये सब बातें ही बातें हैं, पहले भी बोझ था, पहले भी लोन था, आज भी है। तब हम भूल जाते हैं देखना कि पहले कितना लोन था, आज थोड़ा कम है कि नहीं, या हमने जो 21 दिन, 15 दिन, 14 दिन या 10 दिन जो भी ग्रेटिट्यूड लिखा या साल भर लिखा, उसमें फर्क आया कि नहीं। सो हमेशा दिखना चाहिए। तभी कभी बोलते हैं कि फ्यूचर पास्ट से कहीं ना कहीं बार मेल खाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने ट्रैक से, पावर ऑफ नाउ में लिव करने से भटक जाते हैं, हम बोझ के अंदर दब जाते हैं। और बोझ क्या होता है? पीछे का, वर्तमान में अभाव में रहते हैं, और बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम पावर ऑफ नाउ की निरंतरता बनाए रखें तो फ्यूचर तो हमारे प्रेजेंट टेंस में, कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। क्या ऐसा कोई भी इंसान है यहाँ पर जो ऑन कॉल है राइट नाउ बोल सकता है कि जो जब से मैंने क्लासेस शुरू करी हैं सितंबर 2020 से, मैंने एवरी सिंगल डे कॉन्शियसली लाइफ बिताई है, ग्रैटिट्यूड में बिताई है, रॉन्ग मोमेंट आया ही नहीं। अगर कोई बोल भी रहा है तो झूठ बोल रहा है, मेरा भी नहीं होता। क्यों? हम ह्यूमन बींग्स हैं, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। लेकिन क्या हम उस उतार चढ़ाव से फेमिलियर हैं? जब उतार आता है तो क्या हम तभी भी संपूर्णता और ग्रैटिट्यूड बना के रखते हैं? कॉन्शियसली हमने अपने आप को इंक्लूड कर लिया है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर हम इस सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं तो हमारी सीढ़ी ऊपर ही जाएगी। नहीं तो क्या होता है, अध्यात्म की स्पिरिचुअल सीढ़ियों में ऊपर जाके नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं भाई इससे अगर मैं ऊपर नहीं भी कर रहा तो इतना तो कर ही रहा हूं, इसीलिए बोलते हैं छोटे छोटे गोल बनाओ, ओवर प्रॉमिस मत करो। अगर आपने बोला है कि मैं ग्रैटिट्यूड लिख रहा हूँ रोज, या मैं लोटस ऑफ ग्रैटिट्यूड कर लिखना नहीं होता मुझसे, और मैं 15 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो उसको कुछ भी हो जाए करना ही है। मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं, इनफैक्ट बहुत फैमिली की तरह हो गए हैं, नवीन जी हैं, हैदराबाद में रहते हैं, इज एन IAS ऑफिसर। उनको मैंने देखा रिट्रीट पे भी, जब हम लोग ऋषिकेश गए थे, तभी भी वो अपने लंच और डिनर के पहले जो मेडिटेशन करते थे वो कर ही रहे थे। अगर शोर शराबा है, हम लोग हो हल्ला के, तो भी वो कर रहे थे। ये नहीं कि शांति में कहीं जाके जाके बैठ के कर रहे थे। तो इससे क्या समझ में आता है? डिसिप्लिन, एकाग्रता, चैतन्यता, कॉन्शियसली क्या मैं डेडिकेटेड हूं अपने लिए। जैसे हम लोग से बहुत लोग हैं जो 24 घंटा खाना नहीं खाते रह जाते हैं, इट्स ओके। बट हम बिना हवा के या बिना सांस के तो नहीं रह पाते ना। क्या हमने इस लाइफ को, अध्यात्म को उतनी इंपॉर्टेंस दी है सांस की तरह, कि भैया मैं एक दिन भी नहीं करूंगा तो मैं तो नहीं रह सकता? अगर हम उस लेवल पे आ गए हैं, चाहे हम छोटा छोटा चीजें करें, हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज होती है लाइफ में हमेशा, पावर ऑफ नाउ को समझें और ग्रैटिट्यूड को समझें। अगर हमने इसको समझ लिया तो हम डेफिनेटली आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो इतनी रिक्वेस्ट है, पावर ऑफ नाउ में रहें और ग्रेटफुल रहें, बस। तो आगे मैजिक ही मैजिक है। आइए आगे समझते हैं और छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। भले ही आप 1 करोड़ रुपए जीत जाएं, लेकिन इस प्रकार का बदलाव सतही ही होगा। तब आप अपने काम धाम उसी संस्कारग्रस्त ढर्रे के साथ केवल थोड़े अधिक विलासितापूर्ण वातावरण में कर रहे होंगे। आदमी ने परमाणु को तोड़ना सीख लिया है। एक लाठी से 10 या 20 लोगों को मारने के बजाय अब एक आदमी केवल एक बटन दबाकर 1 लाख लोगों को मार सकता है। क्या यही वह वास्तविक बदलाव है?
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर सपोज मेरा लॉटरी लग जाए और मेरी पॉवर्टी मेंटालिटी रह चुकी है, तो मैं उस लॉटरी को जल्दी से गवा दूंगी, क्योंकि मेरी अबंडेंट मेंटालिटी नहीं हुई। इसका मतलब मैं अभी तक संसारग्रस्त हूं, उसकी ढर्रे पे चलती आ रही हूं, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व नहीं करने दिया। टेम्पररी ऊपर ऊपरा ऊपरी मेरी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी, बट अंदर मेरी अभी भी मानसिकता क्या है? पॉवर्टी की, गरीबी की। पैसे आए, अरे बचा के रखो, अभी इतना मत स्पेंड करो। हम ये भूल जाते हैं, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। जितना स्पेंड करेंगे उतना वो चक्रा चलता रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, बैंक में रख दो पैसे, ये ना हो घर में रखे तो सब सब खत्म कर देंगे हम। सो अगेन, केयरफुल। बैंक में रखने से आजकल अगर आप गवर्नमेंट की एफडी देखें तो आपका पैसा डाउन ही हो रहा है। तो इसलिए कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? आपने उसको सेव किया है, पर वो आज 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या है, कल 1 करोड़ की वैल्यू 1 नहीं होगी, शायद 99 लाख होगी। पैसे की वैल्यू डाउन होती है, लेकिन आपकी दिमाग की वैल्यू कैसी है? डाउन हो रही है कि अप जा रही है? अगर अप जा रही है तो पैसा ग्रो करेगा, डाउन जा रही है तो जो है वो भी खो जाएगा। ऑफ कोर्स, जो इन्होंने एक लाठी का एग्जांपल दिया है 20 लोग का, वो तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का बताया, एटम बॉम्ब का बताया कि एक बटन चलाया, एक बॉम्ब किया, एक निकाला तो लोग, लाखों लोग उड़ जाएंगे। वो तो पहले की बात, डंडे छुरे से काटते पीटते थे तो इतना टाइम था, अब बॉम्ब इजाद हो गए। तो ये बहुत पुराने टाइम से आपका कंपेयर किया है। तो ये आप बदलाव किस चीज में ला रहे हो? उपरा उपरी, साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, उसके बारे में बात है। लास्ट पैराग्राफ इसके बारे में एक और पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। यदि इस पल आपकी चेतना का यही वह गुण धर्म है जो कि भविष्य को निर्धारित करता है, तो फिर वह क्या है जो कि आपकी चेतना के गुण धर्म को निर्धारित करता है? वह है आपकी उपस्थिति की, आपकी विद्यमानता की मात्रा। इसलिए एकमात्र वह स्थान जहां असल परिवर्तन हो सकता है और जहां अतीत का अंत हो सकता है, वह है अब। अगेन, हमारी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? फ्यूचर में बदलेगी या हम अभी उस पर एक्सपैंड कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और अभी से अपनी विद्यमानता की मात्रा, द डिग्री ऑफ प्रेजेंस राइट नाउ, रहने का, उस पर वर्क कर रहे हैं। अगर एक ही स्थान है जहां असली परिवर्तन चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? अभी में है, अंत में नहीं है, अतीत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, बिगिनिंग में नहीं है, एंड में नहीं है, अभी है। अभी फ्लो करो। सपोज अगर मैं बोलती हूँ, मैं आज रिवर में गलती से मुझे किसी ने धक्का मार दिया, अब मैं छटपटा रही हूँ, पत्थर को पकड़ रही हूँ, रॉक आ रहे हैं, टहनी आ रही है, पेड़ आ रही है, तो मेरी बॉडी में कहीं कट होगा, कहीं ब्रूज होगा, कुछ होगा। पर अगर मैं फ्लो करना शुरू कर दूं पानी के साथ, इंजॉय करना शुरू कर दूं, देखते हैं पानी कहाँ लेकर जाएगा। तो मैं डेफिनेटली डूबूंगी नहीं। लोग डूबते क्यों है पानी में? डर, फियर। और कई लोग एडवेंचर करते हुए कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए एक्साइटमेंट होता है। तो सो अगेन, हम सबको पावर ऑफ नाउ में जीना है। अभी लाइफ कहाँ ले जा रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इस थॉट पे 1 मिनट अपनी आंखें बंद करते हैं और पावर ऑफ नाउ में रहते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं। डिसीजन हमारा है, अभी में रहें या अपनी कहानियों में रहें। कहानियां कब होती हैं? पास्ट की और फ्यूचर की। कहाँ रहना है हमें? साउंड ऑफ साइलेंस सुनने का अपने आप चेष्टा करनी है, कि बस जो आवाजें अंदर चलती जा रही हैं उसके अंदर डूब जाना है। पावर ऑफ नाउ, डिसीजन इज आवर्स।
बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबको अभी में रहना, और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारी इंटेंसिटी कब कम होती है? हमारी इंटेंसिटी कब कम होती है? जब हमारी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, हम पास्ट और फ्यूचर के जाल में फंस जाते हैं। हमारे जो कॉन्फिडेंस आता है अच्छे काम करते वक्त, तब तो मजा आता है, उसके बाद हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए सीखने की जर्नी हमेशा जारी रखेगा। कोई ना कोई कोर्स यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। अगर आप सीकर हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज हमेशा सीकर बन के रहिएगा, ढूंढते रहिए, खजाने मिलते रहेंगे। एंड पावर ऑफ नाउ में रहिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। आइए अगला पढ़ते हैं। जितनी भी नकारात्मकता है वह मानसिक समय का संग्रह करने और वर्तमान का परित्याग करने के कारण होती है। बेचैनी, व्यग्रता, तनाव, दबाव, चिंता, ये सब भय के ही रूप हैं। जैसे अच्छा, जरूरत से ज्यादा भविष्य को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही यह भय पैदा होते हैं। अपराध भाव, पश्चाताप, कुड़न, मनोमालिन्य, व्यथा, शिकायत, उदासी, कटुता और क्षमा न करने का कोई भी रूप, ये सभी जरूरत से ज्यादा अतीत को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही पैदा होते हैं। सो सारी जो नेगेटिविटी है, ये जब अक्यूमुलेट हो जाती है साइकोलॉजिकल मेंटल टाइम पे, हम जैसे हमारे अंदर जो ट्यूनिंग चल रही होती है, और जब हम प्रेजेंट को डिनाई कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये चीज नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो क्या होता है, हमारे अंदर अपराध भाव आता है, गिल्ट आता है, अनईजी हो जाते हैं, पश्चाताप आता है, कुड़न होती, गिल्ट भी होगा, टेंशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, वरी भी होगा, फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होंगी, अनहैप्पीनेस भी होगी, दूसरों के प्रति एक बिटरनेस भी रहेगी, और फॉरगिव ना करने का एटीट्यूड भी रहेगा कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे बात करा। जब हम इन सब व्यथाओं से गुजर रहे होते हैं, तभी भी समझ जाइए कि हम पावर ऑफ नाउ में नहीं हैं। मेरे एक टीचर हैं बायरन केटी, वो बोलते हैं, हुआ भी विदाउट अ स्टोरीज। हम कौन हैं अपनी कहानियों के बिना? हम सब के अंदर कहानियां, हम बहुत बढ़िया कहानी करते हैं। हम अपनी एग्जाम्पल लाइफ के बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में बात करते हैं, सुनहरे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो अभी के बारे में बात करते हैं। और अभी में भी अगर ये जो सारी जो हमने फीलिंग्स इमोशंस देखी हैं, इनके बिना बात करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट में रह रहे हैं। मैं ये करता हूं, या मुझे ये बदलना था तो मैंने ये किया, तो हम अपनी कहानियों के अंदर जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें इन सब से बाहर निकलना है। सिंपल चीजें अपने लिए गाइडलाइन बनानी है कि मुझे तो बस पावर ऑफ नाउ में रहना है, और कभी कहानियां अगर आती भी तो इट्स ओके, बट धीरे धीरे वो बदल रही हैं। इससे क्या होगा, हम अगेन अवेयर हो जाएंगे, और हमारी कॉन्शियसनेस को बार बार मिलेगा, अरे ये तो बोल रहा है कि बदलो बदलो बदलो। सो ओके, ये प्रैक्टिस करना चाह रहा है, ओके एफर्ट करते हैं, तब आपकी पूरी बॉडी अपने साथ एफर्ट करेगी, और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स में आपने वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम सब फ्रीक्वेंसीज हैं, हम सब वाइब्रेशंस हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो बाहर भी है। जब हम टैप करते हैं राइट एनर्जी में, तो हमें सबको जो चाहते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि हम पावर ऑफ नाउ में रहते हैं। वो पावर ऑफ नाउ ही है मैजिक यंत्र, या वो मोमेंट जब हमने लाइफ में कभी कुछ चाहते हैं और बोलते हैं और फट हो जाता है, उस समय हमारी कनेक्शन परफेक्ट होती है। कि सब लोग क्या हुआ होगा ना, और फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इतना बढ़िया समय था, कुछ और मांग लिया होता। हम भूल जाते हैं कि अरे जो मिला है उसका तो ग्रैटिट्यूड दे, और बोले कि भगवान आपने उस पल ये दिया था, ऐसे पल बार 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 आए, मेरी कॉन्शियसनेस इतनी हाई हो जाए कि मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं अपने पुरानी स्टोरीज से। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर ट्यून करना। यूनिवर्स सब कुछ देता है, यूनिवर्स का तो काम है देना।
आपका काम है क्या लेना और रख उस जीवन को जीना, या लिया खो दिया, लिया खो दिया, अरे अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, मतलब आप क्या जो चाहिए उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो क्या, और सरेंडर कर रहे हो क्या? सिंपल चीजें हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, इसको मैंने कई बार पहले भी बोला है। अगर कपड़े आप और खरीद रहे हो तो आप कितने कपड़े कितने टाइम पे कितनी बार पहन सकते हो देख लो ना, और कितना रखा हुआ है आपने अपने पास देख लो ना। बैग्स का आजकल फैशन हो गया है बहुत, एक एक औरतों के पास, मैं खुद भी उस कैटेगरी में हूँ, 20-20 25-25 बैग, लग्जरी बैग्स। क्यों? आज इसके साथ ये मैचिंग है, ये वेस्टर्न है, ये इंडियन है, ऐसा है वैसा है। कितने बैग यूज करोगे? मेरी एक फ्रेंड है, सुपर रिच अगेन, ओके, अब उसकी अलमारी में 4 ट्राउजर, 4 शर्ट, 2 कुर्ते और 2 बैग मिलते हैं। वो रगड़ देती है उनको, फिर 9 नए खरीदती है। और हम लोग की अलमारियां जाओ तो ओहो, शायद गिरने को हो जाती है। तो हम सबको अपनी अलमारी डिक्लटर करनी है, अपनी एनर्जी डिक्लटर करनी है, नेगेटिव एनर्जी। जब तक हम नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, इवन सामान होर्ड करना भी नेगेटिविटी होता है। सो हमें इससे भी मुक्त होना है। ये सब हमारी पावर ऑफ नाउ में रहने की बात हो जाती है। आई नो इजी है बोलना, बट मैं तो कर भी चुकी हूँ, एटलीस्ट एक बार करके बड़ा प्राउड फील कर लिया, अभी ऑफ लेट ही किया है तो आई फील वेरी गुड। अब कुछ नया खरीदती हूँ तो कॉन्शियस होती हूँ कि अरे एक हटाना भी है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे, इस नेगेटिविटी से मुक्त होना है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक बार अलमारी में साइज 6, 8, 10, 12, 14 सब जीन्स रखी थी कि अरे साइज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अरे वो नहीं आएगा तो ये आ जाए, ये नहीं आ जाएगा एट। अब क्या लगता है, जो आ रहा है खरीदो, पहनो, खत्म करो। पतले हो गए तो पतला छोटा साइज खरीदो, मोटे हो गए तो बड़ा साइज खरीद लो। पावर ऑफ नाउ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम करना इंपॉर्टेंट है, बट पावर ऑफ नाउ में रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि चैतन्यता की अवस्था में नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव हो जाता है, और यह अवस्था वह मुक्त अवस्था भी है जिसकी ओर सभी आध्यात्मिक शिक्षाएं इशारा करती है। यह मुक्ति का आश्वासन है, किसी भ्रांत भविष्य में नहीं, बल्कि यही और अभी। सो हम सब एक इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। हमको शायद विश्वास करना शायद मुश्किल लगता है कि हम जब कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम नेगेटिविटी से फ्री हो जाएंगे। मुझे लगता है कैसे नेगेटिविटी से फ्री हो सकता है? लाइफ हमेशा बढ़िया थोड़ी ना होती है, हम चैन 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 करते रहते हैं। आप घरों में देख लीजिए, कई लेडीज या मैन बोलते हैं अरे अभी प्लम्बर आ रहा है, अभी इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, आज खाने में नमक ज्यादा है, आज तुमने सब्जी ज्यादा पका दी, ढंग से झाड़ू नहीं किया, पोछा नहीं किया, डस्टिंग नहीं करी। क्यों? मैं ये नहीं बोल रही कि ये रॉन्ग है, बट क्या ये राइट है? क्या हम इसको डिफरेंटली टैकल कर सकते हैं? क्या जो स्टाफ गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, उसको स्मार्टली लव के साथ बता सकते हैं, या नेगेटिव इम्पैक्ट देना इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट क्या है? अच्छा काम करवाना। उसके लिए कैसे बोल सकते हैं? क्या हम टटोल सकते हैं अपने अंदर कि हम कैसे बोल सकते हैं, आज थोड़ी जल्दी थी ना, डस्टिंग अच्छे से नहीं हुई शायद, तुम्हें लगता है मिट्टी है यहाँ पर, क्या हम इतना मुझे छोड़, या तुम्हें काम करना है तो काम करो, ये नहीं करते, मोबाइल पे लगे रहते हो। मतलब अपने आप को देखें, क्या हम पावर ऑफ नाउ में रह रहे हैं, या हम कंप्लेनिंग की दुनिया में रह रहे हैं? क्या जो हम मुक्त हो रहे हैं, या हम अपने आप को उसमें और ग्रस्त कर रहे हैं? क्या हम आध्यात्मिक शिक्षाएं हमके जो इशारा कर रही हैं उन इशारे को समझ पा रहे हैं, या हम बोल रहे हैं ये तो किताबों में लिखा है बट असलियत में तो पॉसिबल नहीं है? क्या हमें मुक्ति का आश्वासन है, हमें ये अश्योरिटी है, या हम एक एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं कि ये तो यही होगा? सो अगेन, पावर ऑफ नाउ में रहना चाहिए। अभी जो सीखा है या पहले जो सीखा है उसको अभी में उतार रहे हैं कि नहीं? शायद ये प्रोसेस इजी नहीं होगा, इसके लिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है हमें समझाने के लिए और क्लियर करने के लिए। शायद आपको इस बात को पहचानना मुश्किल हो कि समय ही आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का कारण है, क्योंकि आपको तो यही लगा करता है कि आपके दुख, आपकी समस्याएं तो आपके जीवन के किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण होती है, और उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण से ही देखा भी जाता है। यह सच है,
लेकिन जब तक आप इसकी असली जड़ को, यानी समस्या निर्माता अपने मन की गड़बड़ को, अतीत और भविष्य के प्रति इसकी आसक्ति को और अब के प्रति इसकी विरक्ति को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब वही समस्याएं बारी बारी से आती रहेंगी, बारी बार आती रहेंगी। आपकी सभी समस्याओं के या आपके दुख के दिखते कारणों को या आपकी अप्रसन्नताओं को अगर किसी जादू से दूर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप वर्तमान में पर्याप्त रूप से उपस्थित रहना शुरू न करें, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आप खुद को समस्याओं के वैसे ही गिरोह के बीच, दुखों के वैसे ही कारणों के बीच दोबारा घिरे पाएंगे, जो कि आपकी छाया की तरह आपके साथ साथ चला करते हैं। अंततः समस्या केवल एक है, खुद को समय के साथ बांध लेने वाला आपका यह मन। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं, उनको दर्द होता है बॉडी में, किसी बॉडी पार्ट में, उन्होंने हीलिंग ली, अपना माइंड को ट्रेन किया, एफर्मेशन सहारा लिया, और चीजें करी और हील हो गए, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है, या फिर वो बीमारी वापस आती है, या फिर वो मोटापा वापस आता है, या वो तकलीफ वापस आती है, या वो रिलेशनशिप्स जो खराब थे वो वापस वैसे फील होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक टेम्पररी अपना माइंड शिफ्ट किया था, उस समय डिसफंक्शन हो गया, कन्वेंशनल व्यू पॉइंट चलता आ रहा है, हम उसके मुलाजिम हो गए हैं, उसके गुलाम हो गए हैं, उसके सर्वेंट्स बन गए हैं, और हम बैलेंस ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि जो हमारी सफरिंग थी, जो हमारी अनहैप्पीनेस थी, वो जो मैजिकली रिमूव हुई थी आज या कल, वो आज भी हो सकती है, और अभी हो रही है। अगर हम इस बात पे बिलीव करते हैं तो लाइफ में हमेशा सफरिंग से दूर रहेंगे। हमें अपने आप को जो टाइम बांधता है उससे बाहर निकालना है। अनीता, परमानेंटली कैसे करना है आपको? अभी में जिए, जो अच्छा है उसको एक्सपैंड करें। क्यों दिमाग में लाएं कि क्या रॉन्ग था, क्या रॉन्ग है? वो है जिसको हम एक्सपैंड करेंगे, जिस पे फोकस करेंगे, वो एक्सपैंड होगा। हमने हजारों बार पढ़ा है, समझा है। तो अगर हम नेगेटिविटी एक्सपैंड करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी और सफरिंग और बढ़ेगी। इसलिए हमें कॉन्शियसली शिफ्ट करना है अपने दिमाग को प्रेजेंट में रहने के लिए। अगर आप लोग अब सेशन बंद करने के बाद भी प्रेजेंट में रहें, सिर्फ प्रेजेंट में रहें, बिना स्टोरीज के आगे पीछे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन मिनटों के लिए, मिनट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, अच्छी होगी, क्योंकि आप स्टोरीज के वर्ल्ड में नहीं है। सो प्लीज हम सबको अपने आप को पुल करना है। स्टोरी टेलर को अपने अंदर जो बार बार कहानियां गढ़ रहा है, बोले नहीं 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 नहीं, अब वो याद रखना है, वो जो कैथोलिक्स में या मूवीज में देखा होगा, एक एंजल होता है, एक डेविल होता है। जब डेविल बकवास करे, आउट यू गो, कंट्रोल ऑल डिलीट, भागो, आई डोंट वांट दिस नेगेटिविटी। अगर है भी तो मैं संभाल लूंगी, मैं अपने आप देख लूंगी, तुम्हारी मुझे पकबक नहीं सुननी। और जब कभी नेगेटिविटी ज्यादा आए, हमें एक गोल्डन टूल मिला है, ब्रेथ वर्क का। जो तिकोना हिस्सा है ना, बस यहाँ ब्रीदिंग देखें। सांस आ रही है अपनी इस नॉस्ट्रल से, इससे जा रही है, दोनों से आ रही है, दोनों से जा रही है, उस पे वर्क करें। जब आप सांस पे वर्क करेंगे तो आपका दिमाग नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी से दूर चला जाएगा, तब आप पावर ऑफ नाउ में रह रहे होंगे। टू मच ऑफ पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक होती है। जो लोग ज्यादा पॉजिटिव ज्ञान करते हैं ना, फिर वो जैसे मेरे बच्चे हैं, कई बार मेरे हस्बैंड को मुझे बोल देते हैं, क्या है आप तो हर समय बोल देते हो अफर्मेशन करना है, कभी तो रियलिस्टिक सोचो। एंड दैट्स राइट, हर समय ज्ञान देते रहेंगे हम तो दैट्स इरिटेटिंग। उनको भी पता है कि एक्चुअली पॉजिटिविटी इज ग्रेट, पर वो हर समय सुनना इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अगर आपको पॉजिटिव रहना है, आप खुद रहिए ना। दूसरों पे माता ज्ञान पिता बनने का थोड़ा सा जो आपको पावर ऑफ नाउ में नहीं रहने का, वो भी आपको एक टॉक्सिक है, उसकी भी गुलामी आप कर रहे हैं। उससे भी अपने आप को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, राइट? हम चाहते हैं बच्चे अच्छी लाइफ जिए, स्पाउस अच्छी लाइफ जी, उनको कैसे बदले? हम सोचते हैं अरे खुद को तो बदले पहले।
और बदल रहे हैं तो पावर ऑफ नाउ में रहे, ये नहीं अरे मैजिक बुक कर लो भैया बहुत लाइफ बदल जाती है, अरे पावर ऑफ नाउ करो, समझ में आता है क्या गलतियां कर रहे हैं। आई नो अच्छा है, लेकिन पहले खुद करें। ये कोर्सेस तो रहेंगे ना, ऑनलाइन है यूट्यूब पे, आज 10 साल के बाद भी हम दोबारा कर सकते हैं, हाउ डज इट मैटर, पहले अपने ऊपर वर्क करना है। अगला सवाल जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं मानता कि कभी मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकता हूं जहां की मैं समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो जाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही बात है। जिन लोगों ने सवाल किया कि परमानेंटली कैसे बदलना है, उनके लिए जवाब एखार्ट टोल की लैंग्वेज में 2 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में समझते हैं जी। आप ठीक कह रहे हैं। आप कभी भी उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप उसी मुकाम पर ही तो हैं। समय में, यानी अतीत में या भविष्य में, कोई मुक्ति नहीं होती, कोई उद्धार नहीं होता। आप भविष्य में स्वतंत्र नहीं हो सकते। वर्तमान ही स्वतंत्रता की कुंजी है। इसलिए आप केवल अब में स्वतंत्र हो सकते हैं। ब्यूटिफुल। सो बिल्कुल सही है जो लोग बोलते हैं कि मैं तो कभी भी उस स्टेज पे नहीं आऊंगा लाइफ में जहां प्रॉब्लम्स ही नहीं हो मेरे साथ। एब्सोल्युटली इट्स फाइन। तो हम, लेकिन हमें क्या समझना है कि टाइम चाहे पास्ट हो चाहे भविष्य हो, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते ना। पास्ट हमने अच्छा सिखाया है, बुरा सिखाया है, फ्यूचर भी कुछ सिखाएगा, प्रेजेंट भी कुछ सिखा रहा है, इससे हम फ्री नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते। लेकिन हम प्रेजेंट तो जी सकते हैं ना। अगर हम वर्तमान को जी सकते हैं बिना अपनी स्टोरीज के, बिना अपने इल्यूजन्स के, बिना अपनी कंडीशनिंग के, तो हम वाकई में उस मोमेंट पे, चाहे वो 10 सेकंड के लिए आया हो, स्वतंत्र होते हैं। और उस समय हमने कुछ मांगा होता है, बोला होता है, तो हमें मिल जाता है, क्योंकि हम उस समय पावर ऑफ बीइंग को जी रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ जो है वो पावर ऑफ नाउ में है। सो अब जो है हमारी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, वो सब हमारी प्रोग्रामिंग है, राइट? हमको प्रोग्रामिंग करनी है, ग्रेट, लेकिन अपने आप को बार बार पुल करना है प्रेजेंट टेंस में। आज का सेशन इतना ही। कल हम बात करेंगे अपनी जीवन परिस्थितियों के तले जीवन की तलाश। कल वैसे सैटरडे है, बट मैं कल क्लास नहीं कर पाई थी, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू कवर अप ऑन सैटरडे। 2 बजे तक राहुल सर मैसेज कर देंगे कि सेशन है कि नहीं है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कई दिनों से हुआ नहीं। पहली बात तो आई वांट टू रीड अ मैसेज। विनोद जी क्या बोल रहे हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फॉर कंटिन्यू सेशन। आई एम मेकिंग composite खाद in my own roof by machine with the help of cocopeat and micro. I'm feeling so good. Fantastic, really amazing. अगर आप विनोद जी कर रहे हैं अपनी छत पे, absolutely amazing. अब आपका क्या बोलना है? I want to speak as motivational speaker. Can it is correct for me? एक बार आप अपने का पूछ लीजिए ना, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। क्या पूछे एक बार? हाँ, जी। मैं रियल में चाहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म और ये किताब, मैजिक बुक और ये सब चीज को पढ़ करके मैं अपनी भाषा में एक लोगों को एक मंच पे लाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर में सब चीजों का मिक्सचर और पॉजिटिवनेस हो। नेगेटिवनेस को छोड़ना है और पॉजिटिवनेस रहकर ग्रेटिट्यूड करना है। इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, एक एज ए यूट्यूब में कोई ब्लॉगर के हिसाब से। तो क्या मेरे लिए ठीक होगा? बहुत ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक होगा। आपके अंदर लाइट है, वो चीज शेयर करने की लोगों के लिए आप निमित्त मात्र बनना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? अच्छाई अच्छाई है। जितने भी लोग आते हैं बहुत बढ़िया है, और यूट्यूब पे चैनल बनाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा तो है ही नहीं, तो बनाएं। खर्चे की कोई चिंता नहीं है। नहीं, मैं वैसे भी बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बात है, चिंता नहीं है, बट वैसे भी मैं बोल रही हूँ किसी को भी, आपको ही नहीं बाकी लोग को भी अगर कुछ इंस्पिरेशनल बनाना है तो आप अपनी रिकॉर्ड करिए और उसको अपलोड करिए। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को बुलाइए मंच पे। यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस होती हैं, जूम भी सेशंस हैं, गूगल भी है, बहुत कुछ है। प्लीज करिए, आपको जब इतना ज्ञान है। मुझे जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है पीछे, अब मुझे लगता है कि कुछ बांटना भी चाहिए। ये भी एक तो देने का ही काम है ये। कोई को समझ में आएगा, कोई गलती होगी तो मुझे मालूम पड़ेगा, कोई हमको रिपीट करेगा। 100% प्लीज करिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनिए। आजकल तो बहुत स्पीकर्स हैं
और जितने भी हैं उतने भी कम हैं, क्योंकि लोग भी बहुत हैं। सो जो लैंग्वेज में आपको पसंद आ रहा है, जिन लोग के साथ पसंद आ रहा है, प्लीज करिए, डेफिनेटली। मुझे हिंदी में ही पसंद आएगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं हिंदी में करूंगा। बिल्कुल हिंदी में करें, जिस लैंग्वेज में और करना है, जिस लोग के साथ करना है, आपकी कॉलोनी में, आपके फ्रेंड्स, आपके समाज, शुरू करिए। मैजिक बुक सिंपल से सबसे सिंपल चीजें शुरू करना, लोगों को उसमें असर दिखता है, उसके बाद बाकी किताबें करें। थैंक यू ठीक सो बात। मच, थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग। यू, थैंक यू, थैंक यू प्राची जी। वेलकम जी। ऑल राइट एवरीवन, सो और कुछ सवाल भी नहीं है आज। सो फैबुलस, कल मिलते हैं, 90% कल मिलते हैं और इस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं पावर ऑफ नाउ में रहने की। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना हो सके पावर ऑफ नाउ में रहें, जितना हो सकते हैं प्रैक्टिस करें।